बेटा हम लोग जो है जाइलम पढ़ रहे हैं। जाइलम के अंदर हम लोगों ने देखा कि जाइलम के 4 तत्व होते हैं। जाइलम का काम होता है ज से जाइलम, ज से जल का संवहन, ठीक है, यानी जल को जड़ों से कहाँ पहुंचाता है, पत्तियों तक पहुंचाने का काम करता है। दूसरा ये एक जटिल उत्तक का प्रकार है, और दूसरा प्रकार जटिल उत्तक का है वो फ्लोएम, ठीक है। जटिल उत्तक एक ऐसा उत्तक होता है जिसके अंदर क्या होता है, कोशिकाओं की संरचना क्या होती है, अलग होती है, लेकिन कोशिकाएं मिलकर किसी एक पर्टिकुलर काम को क्या करती है, परफॉर्म करती है। तो जो जाइलम होता है उसके अंदर जटिल उत्तक है, यानी 4 तरीके की अलग अलग उसके कोशिकाएं पाई जाती है, जिन्हें हम जाइलम तत्व कहते हैं। वाहिनिका, वाहिका, जाइलम रेशे और जाइलम मृदुतक। समझ आ रहा है? अब इसके अंदर हम लोगों ने वाहिनिका ऑलरेडी लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ लिया है। अब हम लोग देख रहे हैं वाहिकाएं। वाहिकाएं बहुकोशिक होती है और पाइप के समान होती है। मतलब एक कोशिका को हम देखें तो ये इस तरीके से होती है, ठीक है। अब इसके नीचे क्या होता है, दूसरी कोशिका यानी फर्स्ट सेल एंड सेकंड सेल होती है। इसके बाद इनकी जो गुहा होती है वाहिकाओं की तुलना में चौड़ी होती है। वाहिनिकाएं जो होती है वो तो इस तरीके से होती है, इस तरीके से अरेंज होती है, हम लोगों ने देखा था, है ना। तो इनके ये जो गुहा दिख रही है उसके कंपैरिजन में ये जो इसका जो व्यास होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है, ये चौड़ी होती है क्योंकि पाइप के समान है। उसके बाद इनके ऊपर किसका जमाव होता है, लिग्निन का जमाव होता है, इसलिए ये कैसी होती है, मृत होती है। इनके ऊपर क्या पाए जाते हैं, गर्त पाए जाते हैं, जिन्हें सरल गर्त कहा जाता है। अब जब ये इस तरीके से एक कोशिका और दूसरी कोशिका जुड़ती है तो यहाँ पर बीच में एक पट बन जाता है जिसे बोलते हैं अनुप्रस्थ पट, ठीक है। अब अगर अनुप्रस्थ पट पर छोटे छोटे छिद्र बहुत सारे हैं तब तो ये कहलाएगी बहुछिद्रित या मल्टीपल जो है वाहिनिका या वेसल्स कहलाएगी। लेकिन अगर ये पट घुल जाता है तो क्या होगा, अगर बीच की ये जो भित्ति थी वो हट जाएगी तो एक छिद्र बन जाएगा, ठीक है, तो उसे बोलेंगे सरल छिद्रित वाहिका। समझ में आ गया, ठीक है। अब इसके अंदर लिग्निन का जमाव है तो चारों तरफ, इसीलिए ये मृत होती है। उसके बाद है अनुलंब अक्ष के समानांतर होती है। अगर हम देखते हुए कि ये प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट का मेन अक्ष है, ठीक है, इस अक्ष के यानी अनुलंब अक्ष के समानांतर, मतलब इस तरीके से ये अरेंज होती है। चाहे वो आप वाहिका ले लो चाहे वाहिनिका को ले लो, दोनों ही क्या होंगे, ऐसे स्ट्रेट पाइप के समान खड़ी होगी। पानी यहाँ से नीचे से किधर फ्लो करेगा, ऊपर फ्लो करेगा। समझ में आ गया? तो ये हो गई हमारी वाहिकाएं। वाहिका का काम क्या होता है, एक तो पानी का संवहन करना, ठीक है, प्लस यांत्रिक मजबूती प्रदान करना, किसको, जाइलम को, जाइलम के थ्रू प्लांट को। अब देखो यहाँ पर वाहिकाएं जो होती हैं वो अनावृत बीजी में अनुपस्थित होती है और टेरोफाइटा में अनुपस्थित होती है। आवृत बीजी पादपों में आवृत बीजी जाइलम की विशेषता होती है वाहिकाएं। ये सिर्फ किसमें पाई जाती है, आवृत बीजी प्लांट में। फर्स्ट वीडियो में बता दिया मैंने क्या आवृत बीजी और क्या, ठीक है। तो आवृत बीजी प्लांट यानी ऐसे प्लांट जिनके बीज किसमें रहते हैं, फूग से कवर्ड रहते हैं, आवृत बीजी प्लांट कहलाते हैं। और आवृत बीजी प्लांट जो होते हैं उनके अंदर ये पाई जाती है। समझ आ गया? फिर उसके बाद है कि अनावृत बीजी में अनुपस्थित होती है, लेकिन फिर भी एक्सेप्शन है, ये नीट में आने वाले क्वेश्चन है। कुछ अनावृत बीजी ऐसे होते हैं जिनमें क्या होती है, उपस्थित होती है, जैसे कि नीटम एफ्रीडा के अंदर। फिर टेरिडोफाइटा में भी अनुपस्थित होती है, लेकिन कुछ टेरिडोफाइट्स प्लांट होते हैं जिनमें ये पाए जाते हैं, जैसे कि टेरिडियम और सेलिजिनेला, ठीक है, इनके अंदर ये पाई जाती है। उसके अलावा आवृत बीजी जो पादप होते हैं, आवृत बीजी जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर भी क्या होता है, ये आवृत बीजी पादपों के अंदर उपस्थित होती है, लेकिन कुछ अपवाद होते हैं, यानी कुछ आवृत बीजी होते हैं जिनमें ये नहीं पाई जाती। और कौन कौन से होते हैं, विंटेरेसी और टेडा सेंटेरीज और ट्रोकोडेंड्रेसी ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर ये नहीं पाई जाती। समझ आ गया? तो ये नीट में आने वाले क्वेश्चन है, आपको इनके एग्जांपल्स पूछे जा सकते हैं। तो ये हो गई वाहिनिका। फिर तीसरा आप देखो जाइलम रेशे, ठीक है। जाइलम रेशे जो होते हैं, जाइलम तंतु के नाम से भी जाने जाते हैं, दृढ़ोतक रेशे होते हैं। कोशिका जो होती है इस तरह से लंबी होती है, एंड सिरे नकुले होते हैं, लिग्निन का जमाव इनके ऊपर भी होता है इस तरीके से। और ये क्या करते हैं, इनमें छिद्र पाए जाते हैं। और इस जाइलम तंतु का काम क्या है, ये जो वाहिनिका और वाहिका दे रहे हैं,
दोनों ये जो सेल्स हैं इनको सहारा प्रदान करने में, यानी इनके काम, यानी ये दोनों ठीक से काम कर पाए इसलिए सहायता कौन देता है, जाइलम तंतु देते हैं। लास्ट आता है हमारे चौथी जाइलम मृदुतक, ठीक है, ये एक जाइलम का जीवित पार्ट होती है, मतलब ये अकेली होती है जो जीवित कोशिका है, बाकी ये तीनों क्या होती है, मृत होती है। इनका काम क्या होता है, जल का हरीय संवहन करना और भोजन संग्रहण करना। जीवित है तो इसके अंदर ऑब्वियस सी बात है क्या पाया जाएगा, कोशिका द्रव्य पाया जाएगा, रिक्तिकाएं पाई जाएगी, यानी कोशिका है उसके अंदर रिक्तिका मिलेगी, जीव द्रव्य मिलेगा और इसमें क्या होगा, भोजन संग्रहित रहेगा। समझ में आ गया। तो ये हमारे क्या हो गए, जाइलम उत्तक यहाँ पर कंप्लीट होता है। अभी नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे फ्लोएम।